यीशु मसीह के ज़िंदा और क़ुद्दूस नाम में आपकी सलामती हो। हम बात करेंगे आसमान पर जब गीत गाया गया, हम उसके बारे में बात करेंगे। आज मुकाशवा की किताब में यूँ हुक्म है। तो आइए हम देखेंगे। अब जब ये शहीद हर तरह के दुख से आज़ाद होकर आसमान पर जा चुके हैं, तो वहाँ उनकी परस्तिश का एक और मुंतज़िर मंज़र हमारे सामने पेश किया गया है। वो कौन सा मंज़र है? बाइबल मुक़द्दस के बताती है मूसा और बर्रे का गीत। यहाँ अचानक से मूसा का जिक्र कहाँ से आ गया? क्या मूसा का जिक्र सिर्फ बाइबल मुक़द्दस के पहले हिस्से यानी पुराने अहदनामा तक महदूद नहीं? अब हम देखेंगे कि ये जो मुकाशवा में मूसा का जिक्र आया है, ये अजीम नबी थे, अजीम लीडर थे, अजीम खुदा के दोस्त थे, खुदा उनसे गुफ्तगू करता था। तो ये एक बर्रे का गीत और एक मूसा का गीत, इसके बारे में हम जानेंगे। ज़रा गौर से सुनिएगा। मुक़द्दस के पहले हिस्से यानी पुराने अहदनामा तक महदूद नहीं। क्या मूसा का जिक्र सिर्फ बाइबल मुक़द्दस के पहले हिस्से यानी पुराने अहदनामे तक महदूद नहीं? बहुत से लोग इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं कि मूसा एक गीत निगार भी था। मूसा ने सिर्फ बाइबल की पहली 5 किताबें यानी तौरात का हिस्सा कलमबंद नहीं किया था। पूरी किताब मुक़द्दस में हमें जा बजा इस अजीम नबी के मकसूद गीत भी मिलते हैं, जिनमें ज़बूर की किताब के चंद मज़ामीर भी शामिल हैं, जैसे कि ज़बूर 90। लेकिन मूसा और बड़ी मुसीबत के इन मुक़द्दसों के दरमियान कौन सी बात ऐसी मुश्तरका थी कि उन्होंने इसका गीत गाना शुरू किया? 2 अल्फाज, ज़रा गौर से सुनिएगा, रिहाई और तमजीद। रिहाई और तमजीद। खरूज में हमें मूसा का सबसे पहला गीत मिलता है। यह गीत उस जश्न के मौके पर गाया गया जब खुदा ने अबरानी कौम को फ़िरौन के हाथ से छुड़ाया था। इसराइली मुल्क मिस्र से निकल तो आए, मगर फ़िरौन बादशाह ने उनका ताक़ब किया। यानी वो वहाँ से निकल तो आए, लेकिन फ़िरौन ने उनका पीछा किया, उनको छोड़ने का इरादा कैंसिल कर दिया। उसने कहा कि मैं कौम बनी इसराइल को दोबारा अपने मुल्क मिस्र में वापस लेकर आऊँगा। मैंने छोड़ तो दिया है, लेकिन मैं उनको फिर दोबारा ग़ुलामी में लेकर आऊँगा। लेकिन हुआ क्या? आइए देखें। इसके अभी बहुत सी तमीरात काम अधूरे पड़े थे और ईंटें बनाने वाले कोई बाकी न रहे। उसने मुल्क छोड़ जाने वाले ग़ुलामों का पीछा किया ताकि उन्हें वापस घेर लाए। जब उन्होंने देखा कि वो बहरे कुलज़म के किनारे पहुंचकर फंस चुके हैं, तो उसे अपनी फतह यकीनी नज़र आने लगी। अब जब फ़िरौन ने देखा कि जो इसराइली हैं ये समंदर के किनारे जाके फंस गए हैं, आगे रास्ता नहीं है, तो अब हुआ क्या कि फ़िरौन को अपनी फतह नज़र आने लगी कि अब मैं जीत गया हूँ, अब मैं इस कौम को जो मेरी ग़ुलाम थी पहले, मैं इनको वापस लाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। उसने तय कर लिया। उसके बाद हुआ क्या? हमें इस बात से एक सीख मिलती है कि जब हम समझते हैं ना कि अब हमारी जीत मुतवक्के है, अब हम फतह याबी के करीब हैं, तो खुदा ऐसी एंट्री लगाता है, ऐसा अपना ज़ोरा बाजू बढ़ाता है कि वो जो हम समझते हैं कि हमारी फतह है, वो फतह नहीं रह जाती, हमारी हार बन जाती है। और वो लोग जीते हैं जिन पर खुदा की ब्लेसिंग होती है, बरकत होती है। तो यहाँ जीते कौन? आइए हम दोबारा देखें। खुदा ने अपनी कौम हाथ बढ़ाकर समंदर के 2 हिस्से कर दिए और पूरी अबरानी कौम खुश्क ज़मीन पर चलकर पार हुई। जब फ़िरौन ने समंदर के बीच में भी उनका ताक़ब जारी रखा, तो खुदा ने समंदर को दोबारा बंद कर दिया। अगर आप मुक़द्दसों का पीछा नहीं छोड़ेंगे, जो एनमी डेविल अबलीस जो आपका दुश्मन है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो समंदर में चला जाएगा, गर्क हो जाएगा, लेकिन वो आपका ताक़ब करेगा, क्योंकि वो ज़मीन पर रहते हुए आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप पर खुदा का ज़ोरे बाजू रहे। वो चाहेगा कि आपकी ज़िंदगी में गुनाह इंटर हों, आपके रास्ते में रुकावटें रहें। जिस तरह फ़िरौन ने देखा कि समंदर इनके रास्ते में रुकावट है, लेकिन खुदा ने अपना ज़ोरे बाजू बढ़ाया और कौम बनी इसराइल को पार लेकर गया। लेकिन फिर भी उसने ताक़ब नहीं छोड़ा, वो उनके पीछे समंदर में चला गया। हुआ फिर क्या? और यूं पूरी मिस्री फ़ौज गर्क आब हो गई। यूं खुदा ने अपनी उम्मत को
जानी दुश्मन से रिहाई दिलाई, खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया। किस तरह खुदा ने फ़िरौन से अपनी कौम को रिहाई दिलाई, सिर्फ खुदा के बाजू ने। वो खुदा जो इसराइलियों के आगे जो था वो आग बनकर चलता था रात को, और दिन को उन पर बादल बना रहता था, उन पर छाँव रहती थी, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती थी। मैं खुदावंद की सना गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ कलम फतेहमंद हुआ। उसने घोड़ों सवार समेत समंदर में डाल दिया। खुदावंद मेरा जोर और राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। वो मेरा खुदा है, मैं उसकी बड़ाई करूंगा। वो मेरे बाप का खुदा है, मैं उसकी बुजुर्गी करूंगा। खरूज 15 बाब 1 से 2 आयत। मूसा के गीत ने जिस्मानी गुलामी रिहाई के हालात जन्म लिया। बर्रे ने हमें रूहानी गुलामी से रिहाई दिलाई। जिस्मानी और रूहानी ये दो चीज़ें हैं। अब ज़रा गौर से सुनिए। और हुआ क्या, मूसा ने अपने लोगों के लिए आसमानी मन और खुश्क चट्टानों से पानी फराहम किया। मूसा के गीत में मुआदे सरजमीन की उम्मीद दिखाई देती है। बर्रे के गीत में अबदी बादशाही की उम्मीद नज़र आती है, जिसमें हमारा मुनंजी अपने तख्त पर बैठकर हुकूमत करेगा। अब रूहानी और जिस्मानी ये है इन दोनों गीतों में फ़र्क, जो मुकाशवा की किताब में मूसा और बर्रे के गीत में फ़र्क दिखाया गया है, यहाँ बयान किया गया है कि उसकी क्या डेफिनेशन है। मेरे जीजो, हमने समझना है कि यीशु मसीह अबदी यानी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी देगा। अगर हम चाहते हैं कि वो अबदी, तो हम बर्रे का गीत गाएं, बर्रे की तारीफ़ करें। तारीफ़ हो खुदा के बर्रे की, तो हमने उसकी तारीफ़ करनी है। वो जो हमारे लिए छीदा गया, जो घायल हुआ, जिसने कांटों का ताज पहना, हमने उसकी प्रस्तिश करनी, उसकी इबादत करनी है। आप जानते हैं कि दानिएल इसके बारे में बयान करता है कि मैंने एक आदम ज़ात को देखा कि जब कदीमुल यम बैठ गया तो फिर मैंने एक आदम ज़ात सा एक शख्स देखा। ये कौन शख्स था? ये जीसस क्राइस्ट थे। और यूहन्ना ने जब रोया लिखी तो वो भी कहता है कि 24 बुजुर्ग मैंने देखे और किसी की जरूरत नहीं थी कि उन मोरों को उस किताब हयात को ले सके, लेकिन मैंने एक आदम ज़ात से शख्स को देखा जो आगे बढ़ा और सब बुजुर्ग उसके कदमों में गिर पड़े। जानने की ज़रूरत है। बड़ी मुसीबत के इस मौके पर आसमान और ज़मीन का मंजरनामा एक दूसरे से बिल्कुल उलट होगा। खुदा की हजूरी में उसके लोग खुशी और शादमानी का जश्न मनाएंगे। ज़मीन की हवान की हुक्मरानी होगी, जहाँ ज़िल्लत और तबाही होगी, क्योंकि प्यालों की आफतें ज़मीन पर नाज़िल होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ मुझे एक दिलचस्प नमूना दिखाई देता है। ज़मीन पर नाज़िल होने वाली आफतों के हर सिलसिले में कबल आसमानी पर हमद सताइश होती है। बाब 5 में 4 जानदार, 24 बुजुर्ग और लाखों करोड़ों फरिश्तों की तमजीद करते आप देख सकते हैं। 24 बुजुर्ग, लाखों करोड़ों फरिश्ते जो बर्रे की हमद करते हैं, बर्रे की तारीफ़ करते हैं। हमें भी ज़रूरत है हम भी बर्रे की तारीफ़ करें। मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह है जो आपको अब्दी ज़िंदगी देगा, उसके अलावा कोई नहीं है। जो घुटना यीशु मसीह के आगे झुकेगा वो जो है वो नजात का हकदार होगा। इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। 2 गीत जिनके बारे हमने जिक्र किया, बर्रे का गीत हमदो सना का अब्दी, और मूसा का गीत मुआदे यानी यरूशलेम वो सरजमीन, जब उसने जीत पा ली, जीत हासिल कर ली फ़िरौन से, तब उसने गाया। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।